प्रायः संतति में, संतान में जो गुण होते हैं वो माता के विशेष होते हैं। हमारे यहां लिखा है महाराज जी, दुशीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। बालक हो या बालिका, यदि वो दुराचरण युक्त है, उसके आचरण अच्छे नहीं हैं, तो इससे पक्का समझ लेना कि माता का सदाचार अच्छा नहीं था। माता के चिंतन का भी प्रभाव संतान पर पड़ता है। गर्भ में बालक रहता है तो माता जो कुछ खाती है उसी से रस आदि बनता है और नाल के द्वारा उसी से बालक या बालिका का पोषण होता है। इसलिए माता गर्भकाल में, गर्भिणी अवस्था में माता जैसा चिंतन करती है, उस चिंतन का प्रभाव उस बालक के ऊपर, बालिका के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए गर्भिणी माताओं को बहुत अधिक सावधान किया गया है। गर्भिणी माता और एक महान तपस्वी, इन दोनों का जीवन एक जैसा होता है। गर्भिणी माता को दिन में सोना मना है, दिन में सोना मना है गर्भिणी माता को। जो माताएं गर्भ की अवस्था में बहुत अधिक सोती हैं, उनके बालक या बालक हमेशा उनकी नींद ही पूरी नहीं होगी, ऊँघते ही रहेंगे, जहां देखो वहां ऊँघ जाएंगे। पक्का समझ लेना पेट में था तब इसकी मैया बहुत सोई है। दिन में सोना वर्जित है। ब्रह्म वेला में 4 बजे गर्भिणी माता को शैया त्याग कर ही देनी चाहिए। और यह हम लिखित रूप में दे सकते हैं। शास्त्र में गर्भिणी माता के जो नियम दिए गए हैं, उन नियमों का कोई नारी पालन करे, कोई गर्भिणी पालन करे, तो उसका बालक दिन में नहीं सोएगा, प्रमाद रहित होगा, सत्यवादी होगा, ब्रह्म वेला में 4 बजे उठे ही जाएगा। माता के गुण पुत्र में या पुत्री में आते हैं, पिता के भी गुण आते हैं, पर पिता से अधिक माता के संस्कार आते हैं। बुंदेली भाषा में एक कहावत है, बुंदेली भाषा में कहावत है, जी के जैसे बामताई ऊ के ऊ से मोड़ी मोड़ा। है बुंदेली भाषा में कहावत है, जी के जैसे बामताई ऊ के ऊ से मोड़ी मोड़ा। माने जिसके जैसे माता पिता होते हैं, उसके पुत्र या पुत्री उसी के जैसे होते हैं। यही तो हमारे भारतवर्ष में दाम्पत्य जीवन की पवित्रता है। दाम्पत्य जीवन की पवित्रता से ही पवित्र संतति होगी, और पवित्र संतति होगी, धर्म सदाचार संपन्न संतति होगी, तो ही आपका गृहस्थाश्रम धन्यो गृहस्थाश्रम यह कहने योग्य होगा। और नहीं तो महाराज ऊट पटांग बेटा बेटी पैदा हो जाते हैं तो गृहस्थाश्रम नरक बन जाता है, नरक से भी भयंकर हो जाता है। आप कुछ नहीं कह सकते, लोग 8 बजे तक सोए, आप कुछ नहीं कह सकते। या तो आप मौन हो जाइए तो घर में रोटी मिलेगी, और कहीं आपने टोका टाकी शुरू की कि टीवी क्यों देखते हो, ये क्यों करते हो, इतने बजे सो के क्यों उठते हो, तो कुछ समय बाद ऐसा सुंदर वातावरण निर्मित हो जाएगा कि आपको ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो माता सब कुछ त्याग सकती है, पर अपने मातृत्व का त्याग नहीं कर सकती। माता सब कुछ त्याग सकती है, पर अपने मातृत्व का त्याग नहीं कर सकती। ध्यान में आई बात? नहीं आई?
मशीन में कुछ बिगड़ गया है, कुछ ऐसा लगता है। माताएं बड़ी गरिमा का अनुभव करती हैं अपनी संतान के द्वारा, अपने को पुत्रवती मानती हैं। महाराज, कुपुत्र का भी त्याग माताएं नहीं कर पाती हैं। संसार में देखा होगा, वो कहेंगी चाहे जैसा है तो हमारा अपना ही तो है। अपने किसी अंग में घाव हो गया, सड़न पैदा हो गई, तो अंग ही काट के नहीं फेंका जाता है, उसकी चिकित्सा कराई जाती है, उसको ठीक किया जाता है। लड़ जाती हैं माताएं घर में पतियों से, तुम नहीं निकाल सकते इसको बाहर, इसी का तो सब कुछ है। माताएं अपने माता वाले अधिकार का त्याग नहीं कर पाती। वो मां हैं, कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवती, पर अपने सर्वगुण संपन्न पुत्र के प्रति पुत्र भाव का त्याग कर देना, अपने पुत्र को कह देना कि आज से मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, ये इतना बड़ा त्याग है, इतना बड़ा त्याग है कि इस त्याग की तुलना में कोई त्याग नहीं है, इतना बड़ा त्याग है। और जब भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लालजी जनकपुर से विवाह करके पधारे, नव वधुओं का स्वागत सत्कार हुआ, जो कुछ लोकाचार के अनुरूप देवी देवताओं का पूजन आदि हुआ। अब एक नेग होता मुख दिखाई का। बहू का पहली बार मुंह देखती हैं तो मुंह दिखाई में कुछ देती हैं। सबसे पहले कौशल्या जी से कहा कि आप सीता जी का मुख देखें और सीता जी की मुख दिखाई में कुछ दें। तो श्री कौशल्या जी ने मुख देखा। अब मुख दिखाई में उनको लगा कि अब हम क्या न्यौछावर करें, तो वे आंख मूंद कर ध्यान करने लगीं। दशरथ जी के खजाने में ऐसा कोई रत्न नहीं समझ में आया कि जिसको मैं अपनी बहू रानी की मुख दिखाई में न्यौछावर कर सकूं। अंत में अधीर हो गई। लोगों ने कहा कि अरे आप तो राम जी की जननी हैं, आपको जरूर देना चाहिए, आप खाली खड़ी हैं, कुछ देती नहीं हैं। श्री कौशल्या जी के नेत्र भर आए। बोले इतनी सुंदर बहू मिली है कि इस बहू की मुख की छवि के आगे त्रिभुवन की संपत्ति, त्रिभुवन का सौंदर्य न्यौछावर है। चक्रवर्ती महाराज का खजाना भी कंगाल है, कोई ऐसा रत्न नहीं है जिसको मैं देकर के मुख दिखाई का नेग पूरा कर सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, कौशल्या शुक्ति संभूतम, देखो इसमें हवा नहीं है, दूसरी कौशल्या रूपी शुक्ति से संभूत। कौशल्या सुक्ति माने सीप, तो मेरे गर्भ से प्रभु प्रकट हुए हैं, इसलिए नीलमणि श्री रघुनाथ यही मेरे एकमात्र रत्न हैं। इसलिए श्री कौशल्या जी ने अपने लालजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि जनक जी ने तो अपनी बेटी का हाथ लालजी के हाथ में दिया है, लेकिन हम अपनी बहू का हाथ है, बहू के हाथ में रघुनाथ का हाथ देती हूं। राम जी का हाथ पकड़ा और सीता जी के हाथ में दे दिया कि ये मेरा धन है, ये मेरी कोख का रत्न है, पुत्र बधू इसे संभाल कर रखना। तो रत्न कोई बड़े लोग देते हैं तो उसको गले से लगा के रखा जाता है। जानकी जी ने उस रत्न को अपने कंठ से लगाया, इसलिए जानकी कंठभूषणम, रघुनाथ जी को ग्रंथों में जानकी कंठभूषण कहा गया। श्री जानकी जी के कंठ के भूषण हैं, अर्थात श्री किशोरी जी ने उनको अपने कंठ से लगाया। कैकेयी माता से कहा कि तुम मुख दिखाई में दो, तो कैकेयी माता ने दशरथ जी से इच्छा व्यक्त की थी और दशरथ जी ने देवराज इंद्र को कह करके विश्वकर्मा जी को बुला करके मणियों से जटित स्वर्ण महल बनाया था, कनक भवन बनाया था। और वो कनक भवन दशरथ जी तो यही सोच रहे थे
कि वो कनक भवन जो है कैकेयी माता ने अपने निवास के लिए बनाया कि महल पुराना हो गया, अब नए भवन में हम रहेंगी। तब इतनी बढ़िया कारीगरी से इसको बनाया गया। लेकिन श्री राम के प्रति गूढ़ प्रेम रखने वाली कैकेयी माता ने कहा, महाराज ये महल तो मैंने इसलिए बनाया था कि बहू आएगी, बहू की मुख दिखाई में क्या देंगे। पुराने महल में मेरे बेटा बहू नहीं रहेंगे, नया भवन बना है कनक भवन, मुख दिखाई में कनक भवन दे दिया। सब बड़ी प्रसन्न। वाह भाई, मजली महारानी ने, कैकेयी माता ने तो वही दिया जो सर्वथा उनके अनुरूप है। अब सुमित्रा जी की बारी आई। सुमित्रा जी से कहा गया कि आप सबसे छोटी हो। देखो एक बात हम बताएं, सुमित्रा जी छोटी नहीं है। दशरथ जी का विवाह, पहला विवाह कौशल्या जी से हुआ है, दूसरा विवाह सुमित्रा जी से हुआ है, और तीसरा विवाह कैकेयी नरेश की राजकुमारी कैकेयी के साथ तीसरा विवाह हुआ है। तो बोलो मझली कौन हुई? हैं? सुमित्रा हुई, कैकेयी छोटी। महाराज के साथ वे रोमपाद महाराज के साथ वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ते थे। रोमपाद महाराज के साथ बहुत गहरी मित्रता थी दोनों में। कालांतर में दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुए और ये अपने अंग देश के राजा हुए, महाराज रोमपाद। एक समय की बात है, अपने मित्र, ऐसे हवा करो, इसमें हवा नहीं लगे, अपने मित्र रोमपाद, वो रोमपाद जी जो हैं दशरथ जी से मिले। दोनों मित्रों का मिलना हुआ। तो दशरथ जी ने देखा कि मेरे मित्र रोमपाद बड़े दुखी हैं, और कुछ बात करते करते उनकी आंख भर आई। उनको, मित्र तुम दुखी क्यों हो? बोले दुख का एक ही कारण है कि गृहस्थाश्रम की सफलता संतान में है, और इतना समय हो गया, अब अवस्था भी मेरी अधिक हो रही है, मेरी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने कहा, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रजसम जान, रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मानस जी में ना, तो तुम्हारा दुख हमारा ही दुख है। यद्यपि मुझे भी कोई संतति नहीं हुई है, काल बहुत हो गया, समय बहुत हो गया, मुझे कोई संतान नहीं हुई। इन 3 रानियों के अतिरिक्त भी दशरथ जी की रानियां थीं। कितनी थी? कितनी थी? हैं? 750। हाँ हाँ जी, वो इसीलिए हुई थी वो राजकुमारियों से विवाह कि इनसे हो जाए संतान, इनसे हो जाए संतान। संतान हुई नहीं। साठ 60,000 वर्ष की आयु जब दशरथ जी की हो गई है, तब राम जी का जन्म हुआ है। दशरथ जी ने स्वयं कहा है, राज सिंहासन पर बैठे बैठे मुझे 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 60 वर्ष सहस्राणी जातानि मम कौशिक। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, 60 वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, 60 वर्ष सहस्राणी जातानि मम कौशिक, कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायम नरामम नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष तक राज सिंहासन पर बैठने के बाद ये इसका जन्म हुआ है राम जी का। कृच्छ्रेण, बड़े कष्ट पूर्वक, बड़े व्याकुलता थी, तब जाके जन्म हुआ इनका। और आप मांगने चले आए, अब दे दें हम उनको राम जी को। ये स्वयं दशरथ जी कह रहे हैं।
दशरथ जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, मेरी जो भी पहली संतान होगी, मेरी तमाम रानियां हैं, उनमें प्रधान 3 हैं, उनके किसी के भी गर्भ से जो पहली संतान होगी वो हम आपको दे दिया, हमने वचन दे दिया कि वो आपकी हो गई संतान। और भगवान की लीला, सुमित्रा जी के गर्भ से शांता का जन्म हुआ और शांता दशरथ जी की पुत्री होने के बाद भी दशरथ जी की प्रतिज्ञा के अनुसार रोमपाद की धर्मपुत्री मानी गई और रोमपाद महाराज के राज्य में इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया था, पानी बरसता ही नहीं था। उसका कारण यह था कि रोमपाद से ब्राह्मणों का अपराध बन गया था, ब्राह्मण रोमपाद के राज्य को त्याग कर चले गए थे। इससे क्षुब्ध होकर इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी। हाहाकार मचा, रोमपाद की बड़ी निंदा होने लगी। रोमपाद ने ब्राह्मणों को मनाया, प्रार्थना की, महाराज फिर से बस जाओ, प्रायश्चित्त बताओ। बोले ये भूमि तो शापित हो चुकी है, इस भूमि का शाप तभी दूर होगा, ऐसा कोई ब्राह्मण बालक यहां आ जाए जिसके हृदय में काम विकार की गंध भी न हो, ऐसा सर्वथा काम विकार शून्य कोई पूर्ण ब्रह्मचारी ब्रह्मर्षि बालक यहां आ जाए तो ब्राह्मणों उसके चरण के स्पर्श से यहां की भूमि दोष रहित हो जाएगी और फिर खूब वर्षा होने लग जाएगी। अब खोजो भैया ऐसा कोई ब्राह्मण कुमार जो काम विकार शून्य हो। देखो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शरीर की उत्पत्ति ही काम विकार से हुई है। विकार की जागृति स्त्री और पुरुष में न होवे तो गर्भाधान ही नहीं होगा। तो जिसकी उत्पत्ति में काम है वो काम से रहित कैसे हो जाए? इसलिए ये तो पूरी तरह देहाध्यास की निवृत्ति के बिना संभव नहीं है। देह का अध्यास तनिक भी है तब तक ये रहेगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि विंध्याचल क्षेत्र में एक सिद्ध पुरुष रहते थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, त्रिकालदर्शी, जीवन मुक्त महान योगी, भगवत प्राप्त, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा। महाराज जी बताते थे कि वो ऐसे महात्मा थे, उनके रोम रोम से राम नाम निकलता था, रंगकार धुन गूंजती थी, ऐसे महात्मा थे, रामानंदी संत थे। एक लंगोटी में पूरा ठंडी गर्मी बरसात नहीं, पूरा जीवन एक कौपीन में ही रह गए, कुछ न ओढ़ा न बिछाया, धूना पर रहते थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। प्रायः मौन रहते थे, बहुत कम बोलते थे। एक बार की बात है, 2 साधक उनके पास पहुंचे और पूज्य महाराज जी वहीं थे उस समय, महाराज भी दर्शन करने गए थे, महाराज वहीं बैठे थे। तो लोग साधकों को वो कुछ राम नाम जप की साधना बताते थे और लोग फिर आगे का मार्ग पूछते थे उनसे। तो एक पुरुष साधक और एक माता साधक दोनों उनके निकट पहुंचे और दोनों ने कहा कि महाराज आपने जो कुछ उपासना साधना बताई है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन काम विकार बहुत परेशान करता है, ये कब तक रहेगा? पुरुष साधक ने पूछा। महाराज मौन थे तो उनके भिक्षा पात्र में आटा रखा था, वो आटा ब्राह्मणों के घर की ही भिक्षा लेते थे, अन्य घर की भिक्षा नहीं लेते थे। तो ब्राह्मण के घर से आटा आ जाता था और उसी आटे का टिक्कड़ बना लेते थे वो धूनी में, और आलू शकरकंदी ऐसा कुछ लेकर के, और एक समय वो टिक्कड़ पाते थे, बस यही उनका आहार था। तो उन्होंने अपने मिट्टी की हंडी में जो आटा भरा था ना, उसमें से एक मुट्ठी आटा निकाल के उस पुरुष साधक को दिखाया कि 24 घंटे में एक मुट्ठी खुराक भी भीतर जाती रहेगी तब तक विकार रहेगा।
उनके कहने का आशय ये था कि इसलिए ज्यादा पीछे मत पड़ो, तुम अपना काम करो, सब ठीक हो जाएगा, राम नाम ही सब ठीक कर देगा। उनके कहने का आशय ये था। जो नारी साधिका थी उसने प्रार्थना किया, महाराज मैं भी, मेरा भी प्रश्न यही है, मैं राम राम तो करती हूं, खूब सदाचार से संयम से रहती हूं, पर काम विकार हमें बहुत अधिक परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं, ये कब तक रहेगा? तो महात्मा मुस्कुराए और धूना का एक मुट्ठी राख, धूना की एक मुट्ठी राख भर के ऐसे दिखाई। उसका आशय यह था कि स्त्री शरीर में पुरुष की अपेक्षा काम विकार अधिक होता है। मुट्ठी भर राख भी, अन्न छोड़कर मुट्ठी भर राख खाओ तो ही विकार रहेगा, अथवा जल के खाक हो जाओ तब तक रहेगा। इसलिए जहां जलाई सुंदरी तहां जन जाओ कबीर, रज उड़ के माथे परे सूनो करे शरीर, ऐसा संत कबीर ने अपनी वाणी में कहा है। इसलिए उस महिला साधक को भी उन्होंने यही कहा कि इसके चिंतन में ज्यादा मत पड़ो, राम नाम जपो, राम नाम से सब ठीक हो जाएगा। और ये है राम नाम से देहाध्यास की निवृत्ति, राम नाम से सारे विकारों की निवृत्ति। आप सोचो, श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, उनको भजन में विक्षेप करने के लिए, छलने के लिए, उनको आकृष्ट करने के लिए इंद्र की भेजी हुई अप्सरा आई, नाच गा के थक के चली गई, आपके मन में विकार की जागृति नहीं। स्वर्ग की अप्सरा को देखकर अप्सरा ने श्राप दे दिया, अंधे हो जाओ, हमारी जैसी सुंदरी को नहीं देखते हो तो तुम्हारी नेत्र ज्योति चली गई, नेत्र ज्योति, अंधे हो गए। गुरु महाराज से कहा, गुरु जी ने कहा भगवान को पुकारो, तो उन्होंने करुणा सागर नामक एक छोटी पुस्तिका है, भक्तों के कैसे कैसे आपने संकट दूर के, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी, हे जी दीन बंधु राम जी, ये उन्होंने गाया और ठाकुर जी की कृपा से पुनः नेत्र ज्योति आई। तो अब देखो, गृहस्थाश्रम में रहकर भी लोगों ने विकार को जीत लिया, कैसे? राम नाम की महिमा से। तो उन संत ने ये कहा कि तुम शरीर के पीछे, विकार के पीछे मत पड़ो, राम नाम के पीछे पड़ जाओ, राम नाम कृपा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भाव था। तो महाराज, शरीर की उत्पत्ति में विकार कारण है, इसलिए भागवत जी का श्लोक स्मरण में हो, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन खंडित धी पुमान, कौन अखंडित धी पुमान, अखंडित बुद्धि वाला कौन पुरुष है? भागवत में सुखदेव जी ने प्रश्न किया है। तो ऐसा खोजो महात्मा, महाराज सारी धरती पर खोज लिया, ऐसा मिलना तो बड़ा कठिन जिसमें काम विकार ही ना हो। पता चला, महात्माओं से ही पता चला, महात्माओं को ही महात्माओं की जानकारी होती कि कोई ऐसा है कि नहीं। बोले हाँ, एक महात्मा तो है, गंगा के उस पार महर्षि विभांडक, जो महान जितेंद्रिय महापुरुष, उनकी तपस्या को देखकर एक बार देवराज इंद्र को भय हो गया और इंद्र ने घृताची नाम की अप्सरा को भेजा। वे जल में खड़े होकर भजन कर रहे थे और अप्सरा ने निर्वस्त्र होकर उनके सामने स्नान किया। इस प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित किए कि उन महात्मा के चित्त में विकार उत्पन्न हुआ। उस विकार से उनके अमोघ शुक्र का स्खलन हुआ। दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं महाराज जी शास्त्र में, एक तो अमोघ रेता, एक ऊर्ध्व रेता। अमोघ रेता का अर्थ होता है जो अमोघ रेता ब्रह्मचारी होते हैं उनका एक बूंद भी शुक्र शरीर से बाहर होने पर व्यर्थ नहीं जाता है, उससे कोई ना कोई दिव्य सृष्टि होती है, उनको अमोघ रेता ब्रह्मचारी कहा जाता है। और एक होते हैं ऊर्ध्व रेता, जैसे हनुमान जी ऊर्ध्व रेता हैं। तो ये अमोघ रेता ब्रह्मचारी थे महर्षि विभांडक, विवाह नहीं किया था इन्होंने, अमोघ रेता ब्रह्मचारी थे। उनका अमोघ रेत स्खलित हुआ और गंगा जी की धार में बहता हुआ वो आगे बढ़ा। वहां एक हिरनी प्यासी जल पी रही थी और जल के द्वारा वह उनका तेज उसके पेट में चला गया और वो तो अमोघ रेता ब्रह्मचारी थे, इसलिए हिरणी के गर्भ में ही बालक की स्थिति हो गई।
हिरणी ने ही तत्काल बालक को, जब वो तो अमोघ रेता थे इसलिए 9 महीना की जरूरत नहीं पड़ी, पेट में जाते ही बड़े हो गए और प्रसव की स्थिति बन गई और जन्म हो गया इनका। तो ऐसा जन्म नहीं हुआ कि कुछ दिन उनको दूध पीना पड़े, फिर बोलना सीखें, फिर चलना सीखें, ये सब नहीं। वो तो जन्म लेते ही ऋषि हो गए। देवता के समान सुंदर स्वरूप, माथे पर एक सींग था, इसलिए बालक का नाम श्रृंगी रखा गया। और सारे संस्कार महर्षि विभांडक ने किए, और संस्कार करने के बाद महर्षि विभांडक ने निश्चय किया कि मैं इस बालक को पूरी तरह निर्विकार बनाऊंगा। क्यों? मैंने स्त्री शरीर पहले देखा हुआ था, मैं उसके बारे में जानता था, भोग के बारे में, विषय के बारे में जानता था, इसलिए उस विषय पदार्थ के प्रत्यक्ष होने पर हमारे चित्त में विकार उत्पन्न हुआ। और जिस व्यक्ति ने उस विषय को, उस भोग को देखा ही नहीं, उसे भोगा ही नहीं, उस व्यक्ति को, उस पदार्थ को, विषय को देख करके विकार उत्पन्न ही नहीं होता। तो मैं ऐसा इसे बना दूंगा अपने पुत्र श्रृंगी को कि इसकी दृष्टि पथ में विषय आवे ही नहीं, ये पूरी तरह निष्काम निर्विकार हो जाए, इतना सावधान रहूंगा। ऐसा निश्चय किया। रसगुल्ला जानते हैं? छेना का, सफेद सफेद, और उसको रंग बिरंगा कर देते हैं तो उसके नाम कुछ बदल जाते, बड़ा हो जाता तो उसी को राजभोग कह देते हैं, छोटा होता है रसगुल्ला होता है। तो अब तो गांव में भी बढ़िया बढ़िया मिठाई बनने लगी। पहले गांव में इसको लोग बंगाली मिठाई कहते थे, और उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में तो विवाह आदि के प्रकरण में भी बूंदी के लड्डू बनते थे, मगध के लड्डू, बूंदी के लड्डू और बर्फी, और ज्यादा से ज्यादा गुलाब जामुन, काला रसगुल्ला, ये बनता था। ये सफेद वाली मिठाई लोग जानते नहीं थे वहां। ये कम से कम 40 साल पुरानी बात बता रहे हैं हम, 40 वर्ष से भी पुरानी बात। उस समय हम खुद ही नहीं जानते थे रसगुल्ला कैसा होता है। तो एक शहर में परिवार के एक व्यक्ति की बारात गई, सर्दियों का समय था। अब वो परिवार की ही थी तो शरीर के बाबा भी गए, सब लोग थे, हमको भी जाना पड़ा। तो वहां क्या देखा कि वहां वो सफेद सफेद रसगुल्ला सबको स्वागत में खिलाए जा रहे थे। उसके पूर्व की बात है, शायद साल भर पुरानी बात होगी। शहर में वो सफेद सफेद मुर्गी के होते ना, वो देखे थे। तो स्वाभाविक रूप से हमने पूछा किसी विज्ञ से कि ये क्या चीज है, कौन सी मिठाई? अरे मिठाई नहीं, ये तो अंडा है मुर्गी का। तो वो दिमाग में हमारे घुसा था कि अंडा है। अब वो हंडा जलते थे, हंडा जानते ना? हाँ, सब जगह लाइट नहीं होती थी। लड़का जो था ना वो तो डॉक्टर था, उस जमाने में MBBS डॉक्टर था, और इसलिए बारात में सब बड़ी व्यवस्था की गई थी। तो वो लोग खाने लगे। हमारे दिमाग में यही आया कि वो वही गंदी चीज है। तो मन में बड़ी पीड़ा हुई कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण बड़े पवित्र माने जाते हैं, कान्यकुब्जों की बारात है, ब्राह्मणों की बारात है, और ये सब बड़े बड़े तिलकधारी लोग ये खाए चले जा रहे हैं। अरे राम राम, ऐसी घृणा उत्पन्न हुई कि उल्टी शुरू हुई, सब कपड़ा खराब हो गया उल्टी से। मन में बड़ी ग्लानि हुई। बाद में पता चला कि वो कोई गंदी चीज नहीं थी, वो तो मिठाई थी, लेकिन उसके प्रति भाव बिगड़ गया था। फिर जब यहां वृंदावन आए और यहां जगह जगह भंडारों में जब वो रसगुल्ला देखा, सबसे पहले रसगुल्ला खाया हमने मुरारी मोहन कुंज में। वहां बंगाली मिठाई बहुत बनती है, तरह तरह की बनती है। तो वहां जाकर के भंडारे में पाया, तब जाके पता चला। तो ये अनुभव की बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, जिसका स्वाद हमने नहीं लिया,
वह पदार्थ हमारी दृष्टि पथ में आ जाए तो भी उसके प्रति भाव की जागृति नहीं होती है। इसीलिए देखो, विकार की जागृति विषयी पुरुषों के कुसंग के कारण होती है। हमें यह विषय है यह बोध न हो तो हमारे चित्त में विकृति उत्पन्न ही नहीं होगी, ये कारण है। तो अब ऋष्य श्रृंग ने अपने पिता के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं था जंगल में। वो तो सोचते थे बस ये हैं और हम हैं, तीसरा कोई संसार में है ही नहीं। वो यही सोचते थे कि तीसरा हमारा और इनके अलावा संसार में कोई है ही नहीं, यही सोचते थे वो। और कोई खाने पीने की वस्तु में कंदमूल फल, इसके अलावा कुछ अन्न भी होता है आहार के करने के लिए, भी उनको ज्ञान नहीं था। तो युवा हो गए थे श्रृंगी ऋषि, पूर्ण युवा। 25 वर्ष की आयु में युवा नहीं कहेंगे तो कब कहोगे युवा, लेकिन 25 वर्ष की आयु होने पर भी ऋष्य श्रृंग को विकार की अनुभूति नहीं थी। विकार क्या हो, काम विकार क्या होता वो जानते ही नहीं थे। तो कहा एक ऋषि कुमार ऐसे हैं जो 25 वर्ष की आयु के हो गए हैं लेकिन अब तक उनके भीतर विकार की जागृति नहीं है। उनके चरण यहां पड़ जाएं तो संभव है। ऐसा ही किया गया महाराज जी। कौन जाकर के लावे, हाँ थोड़ा और पीछे से करो, इसमें हवा नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। तो बहुत जोर की, अभी सबको भय था कि जो जाएगा वो महर्षि के शाप से दग्ध हो जाएगा, विभंडक ऋषि के शाप से दग्ध हो जाएगा, ऐसा सबका विचार था। इसलिए सभी भयभीत थे। तो राजा ने इनाम की घोषणा कर दी कि जो भी उनको यहां तक किसी भी प्रकार से ले आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया, वो जितना मांगेगा उतना दे देंगे। तो वेश्याओं ने बीड़ा उठाया, बोले हम लेके आएंगे उनको। क्यों? उनके मन में एक बात थी कि धन की हमें आवश्यकता नहीं है, पर सारी प्रजा जल के बिना हाहाकार कर रही है, महाराज बड़े दुखी हैं। तो अब हम सांप से जल भी जाएं तो कोई बात नहीं, पर हमारे महाराज का संकट दूर होना चाहिए। ये राजभक्ति थी उनके भीतर। उन वेश्याओं ने कहा कि हमको थोड़ी सी सुविधा चाहिए। क्या सुविधा? तो एक बहुत सुंदर आश्रम के जैसा एक निर्माण एक विशाल नौका पर कराया गया। थी नौका, पर उसमें इस प्रकार से पर्णकुटियां बनाई गई, वृक्ष भी लगाए गए, हरे भरे वृक्ष भी, कि बिल्कुल देखने में यह लगे कि यह आश्रम है। नौका दिखाई न पड़े, आश्रम ही दिखाई पड़े, ऐसा बनाया। और वे उस नौका में बैठ करके उन्होंने गंगा पार किया। एकांत प्रदेश में जाकर अपनी नौका को लगा दिया और वे गुप्तचरी करने लगी कि विभांडक जी कब चले जाते हैं कहीं कंदमूल फल लेने, तब मैं आऊं। देखा एक दिन विभांडक जी गए हुए थे, वे वेश्याओं में कुछ तो वहां नौका पर थी, कुछ वहां गई। तो पहली बार ऋष्यशृंग ने उन्हें देखा। तो पहली बार ऋष्यशृंग ने जब उनको देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते थे कि मेरे पिता के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, पर ये भी कुछ आकृति तो इस ढंग की दिखाई पड़ रही, लेकिन मेरे पिताजी के जैसा नहीं है। इनके जटा वटा नहीं है, इनके तो गुही हुई जटा है, फूल भी बांधे हैं, इनके कपड़ा भी बहुत अच्छे हैं, और इनके मूछ दाढ़ी भी नहीं है। हमारे पिताजी के तो बड़े बड़े जटा मूछ दाढ़ी सब है। ये सब सोचते रहे वो। तो फिर भी अतिथि का सत्कार पिताजी ने कहा करना चाहिए। तो अर्घपाद्य लेकर के ऋष्यशृंग पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस समय व्रत में हैं और व्रत में किसी की पूजा स्वीकार नहीं की जाती है,
हम पूजा तुमसे स्वीकार करेंगे, प्रणाम स्वीकार कर लेंगे तो हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा, तो हमारे धर्म की रक्षा करो। तो अर्घपाद्य कुछ नहीं लिया। कहा कुछ कंदमूल फल खाओ, बोले नहीं, हमारा व्रत बिगड़ जाएगा, और बस हम तो तुम्हारे पास इसलिए आई हैं, अब हमको जाना, हमारे भजन नियम का समय हो गया, आओ हमारे पास आओ। वो संकोच कर रहे थे। एक एक वेश्या ने उनका आलिंगन किया, चुंबन किया, लेकिन फिर भी उनके मन में विकार की जागृति नहीं हुई, क्योंकि विकार तो भीतर भाव से जागृत होता है, भाव था ही नहीं उनका। वे संकोच भी कर रहे थे, पर उनके मन में आया, हो सकता है महात्माओं की अलग अलग पद्धतियां होती हैं, इनकी अभिवादन की पद्धति यही हो। वे वहां से चली गईं और एक बात जाते जाते कह गईं कि देखो तुम बड़े शुद्ध आत्मा के हो, इसलिए हम लोगों का दर्शन हो गया तुमको, पर यह अनुभूति किसी के सामने बताना नहीं, पिताजी को भी मत बताना अपने, ये अनुभव किसी को सुनाना नहीं। ये तो तुम बड़े तपस्वी हो, इसलिए हम लोगों के दर्शन हो गए। ये यही समझते थे कि हम तो धन्य हो गए, तो बड़े देवताओं के दर्शन हो गए। पिताजी आए तो कुछ कुछ सोच रहे थे, तो पिता ने कहा कि क्या कोई आया था आश्रम में? आप मौन रह गए, कुछ बोले नहीं। और तब पिता ने कहा, बेटा राक्षस लोग तपस्वियों को तप को बिगाड़ने के लिए घूमते हैं, वे इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना। पिताजी ने समझाया भी। कालांतर में वे फिर आई, आना जाना इस तरह से बढ़ गया, और अब की बार उन्होंने आग्रह किया कि तुम हमारे आश्रम में आओ। आश्रम में उनको लेके गईं, और आश्रम में उनको लगा बिल्कुल आश्रम जैसे ही, उसका पूरा नक्शा, पूरा निर्माण आश्रम जैसा ही था। आश्रम में गई, सुंदर मृग चर्म बिछा हुआ है, ऋषि श्रृंग को बिठा दिया, और उन्होंने सुंदर उनको शरबत और सुंदर मिठाई खाने को दी। अब तक शरबत चीनी क्या होती, मिठाई क्या होती उनको मालूम नहीं था। बोले ये हमारे यहाँ के कंदमूल फल हैं। वो उन मिठाइयों को भी कंदमूल फल ही समझ रहे थे। बोले ये तो बड़े मीठे हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसे तो हमारे पिताजी कभी नहीं लाए, खट्टे मीठे कसैले पता नहीं कहाँ से क्या क्या ले आते हैं, ये तो बहुत रस भरे हैं, बहुत अच्छे हैं, वाह ये तो पानी भी बहुत अच्छा है, इनका मीठा पानी है, इतना उसमें शक्कर पड़ी थी, शरबत था वो तो बढ़िया हो गई। फिर